हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आज हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। इसमें आज पढ़ेंगे एपीसी और एमपीसी आर डिफरेंट कंसेप्ट। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर डिफरेंट कंसेप्ट, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं। अब वो कैसे हैं इसे हम आगे समझेंगे। इसमें हम एपीसी और एमपीसी दोनों की मीनिंग समझाएंगे और उसके बाद समझेंगे कि उनके डिफरेंट शेड्यूल क्या हैं, फिर उनके डिफरेंट डायग्राम क्या हैं और उसके बाद उन एपीसी और एमपीसी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ये हम समझने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में बहुत सारे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमपीसी की वैल्यू, एपीसी की वैल्यू 1 कब होती है, 1 से लेस देन 1 कब होती है, मोर देन 1 कब होती है। सब ये चीज़ें पिछले सालों में पूछी गई हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड में, तो इसलिए तैयारी हमें पूरी करनी है। चलिए करते हैं। अब एपीसी और एमपीसी की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। एपीसी क्या होती है और एमपीसी क्या होती है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, यानी कि टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच का जो रेशियो होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम जब टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर निकल के आता है वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसके बाद दूसरा है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब, पहले तो मार्जिनल का मतलब समझ लीजिए। कई बार आप उससे पहले भी समझ चुके हैं इस बात को। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। जब हम 1 by 1 किसी भी सपोज हम यहाँ कंज्यूम करने की बात करते हैं तो 1 by 1 हम कंजम्पशन करते हैं कमोडिटी का, तो नेक्स्ट जो कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं सपोज, या जो इनकम का यूज करते हैं नेक्स्ट यूनिट के लिए, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जब यूज किया जाता है या कंजम्पशन किया जाता है तो वो मार्जिनल कंजम्पशन होता है। अब कैसे समझेंगे आप, थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझिए कि सपोज कि 10 यूनिट्स हमने किसी कमोडिटी की परचेज की और उसमें 100 रुपीज़ खर्च करें, और 11 यूनिट परचेज की तो 105 करें, तो इट मीन्स कि जो हमारा मार्जिनल कंजम्पशन है वो 5 रुपीज़ है लास्ट में, क्योंकि हम 10 यूनिट में 100 खर्च कर रहे थे और 11 यूनिट में 105 कर रहे हैं, 105 कर रहे हैं, तो 105 में से 100 माइनस कर दिया, यानी कि लास्ट यूनिट के लिए हमने केवल 5 रुपीज़ का कंजम्पशन किया या एक्सपेंडिचर किया, तो खर्च किया 5 रुपये, तो वो उसकी मार्जिनल एक्सपेंडिचर हो गया उसका। तो इस तरह से ही मार्जिनल को समझ लीजिए आप, एक्स्ट्रा यूनिट या एडिशनल यूनिट कह सकते हैं उसे। तो अब क्या है एमपीसी का मतलब क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम, यानी कि एडिशनल कंजम्पशन का और एडिशनल इनकम का जो बीच का रेशियो जो होता है उसे एमपीसी कहा जाता है। फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। कंजम्पशन में जो डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल के उसको अगर हम इनकम में डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो एमपीसी निकल के आ जाएगा। अब हम सबसे पहले एपीसी का शेड्यूल और डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बनता है एपीसी, कैसे निकलता है, इसे समझना है हमें। और इसमें हम इनकम, सबसे पहले हम इनकम ले लेते हैं, एक इनकम और दूसरे में कंजम्पशन और थर्ड में एपीसी निकालेंगे। इनकम का वही 0 से स्टार्ट करते हैं। इनकम 0, 100, 200, 300 एंड 400, ये इनकम हो गई। कंजम्पशन मैंने बताया था, जिस रेशियो से हम इनकम बढ़ा रहे हैं उससे कम कंजम्पशन में कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, लेकिन कम उससे। तो हम 40 से स्टार्ट करते हैं। 40 से क्यों करते हैं, मैंने आपको ये भी समझाया था कि 0 मतलब यहाँ 0 से क्यों नहीं किया हमने,
क्योंकि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अगर इनकम जीरो भी होती है तब भी हमारा कुछ न कुछ कंजम्पशन होता है, तो इसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट कंजम्पशन होता है वो। और 100 में सपोज यहाँ 80 का डिफरेंस ले लेता हूँ मैं, 120, बस आपको भी आसान इजीली बना लेना है। 100, 200, 300, ये 400 ये लिख देना और 80 के डिफरेंस से ये बना लेना है। बस यहाँ जीरो से इनकम जीरो से स्टार्ट करनी है, तो कंजम्पशन आप 40 से स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि कुछ न कुछ आप कर तो इसे 20 से भी सकते हैं, 50 से भी कर सकते हैं, तो ये जो है किसी जिससे भी करना, जो भी आपको इजी लगे उससे स्टार्ट कर सकते हैं। 40 से मैंने करा, तो ये कंजम्पशन हो गया। 80 का डिफरेंस रख दिया सब में। तो अब कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल कहाँ हो रहे हैं, 200 पर। अब हम APC डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम, C अपॉन वाई, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई नहीं होता, वो होता है MPC में, C अपॉन वाई। तो C 40 डिवाइडेड बाय 0। अब जब हम किसी 40 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटिव। दूसरे में क्या, 120 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1.2। उसके बाद 200 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 200, पहले C लिखना है, 280 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 0.3927, यानी कि 933 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 360 डिवाइडेड बाय 400, 4 9 36, 0.9। तो ये हमारा बन जाता है APC का शेड्यूल। अब APC का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे ये हमें समझना है। ये है X, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये है Y, X एक्सिस Y एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ लेंगे हम इनकम, इसे हम Y से शो करते हैं, और यहाँ लेंगे हम कंजम्पशन, इसे हम C से शो करेंगे। यहाँ 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन भी 100 का ले लीजिए डिफरेंस, 100, 200, 300, 400। ये कंजम्पशन का लेवल। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इनकम और कंजम्पशन कहाँ है, थर्ड लेवल पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हैं। कहने का मतलब है कि 200 कंजम्पशन है तो 200 इनकम है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम 45 डिग्री की एक लाइन खींचेंगे जो यहाँ पर दोनों इक्वल जो हो जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या कंपास से तो बना नहीं रहे, तो सिंपल हम ये देख लेंगे, यहाँ से 200 और यहाँ से दोनों इक्वल हो जाएंगे, इनकम और कंजम्पशन। ये हमारा इनकम वाली लाइन हो गई और 45 डिग्री की। अब हमें कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है। कंजम्पशन स्टार्ट होता है 40 से, यहाँ सपोज 40 मान लें,
40 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दोनों इक्वल कहाँ होते हैं 200 पर। बस बहुत ज़्यादा आपको हर पॉइंट एक एक करके नहीं भी मिलाएंगे तो आप सिंपल इस तरह से कर देंगे। और सबसे लास्ट में 400 पर 360 होता है, 400 यहाँ है, 360 50 60 तो यहाँ, अब ये यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला देना है। ये हमारा कंजम्पशन कर्व हो जाता है। अब इस पॉइंट को हम बोल देंगे जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है यहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हैं, यानी कि कंजम्पशन भी 200 है और इनकम भी 200 है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। तो अब इससे ये कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन कर्व हो गया, ये आपने पहले भी ड्रॉ करना सीख रखा था। तो अब इसमें अगर हम जीरो देखिए क्या है, इनकम लेवल 0 है, जहाँ इनकम लेवल 0 है वहाँ कंजम्पशन 40 है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पर APC इजिकल टू क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव हो जाएगी, अनंत, यानी कि इन्फिनेटिव। और जैसे दूसरा पॉइंट है जहाँ 100 है, इनकम 100 है और कंजम्पशन 120 है, कंजम्पशन 120 है, ऊपर है, सॉरी इनकम 100 है और कंजम्पशन क्या है 120 है, ज़्यादा है, इनकम लाइन से ऊपर है, तो 120 है, ऊपर ही है ये इनकम कंजम्पशन। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लो ये इस पॉइंट पर हमने 120 इधर से ड्रॉ कर लिया, अगर करने की ज़रूरत पड़ गई तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर क्या है APC इजिकल टू 1.2 आ जाएगी। तो इस तरह से इसे ड्रॉ कर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप समझ गए कि किस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये एक कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन कर्व हो गया, ये इनकम लाइन हो गई, यानी कि रेफरेंस लाइन इसे बोल देते हैं, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। और इसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अभी। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट APC। APC के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। पहली बात APC के केस में, तो APC इज़ मोर देन 1। APC 1 से ज़्यादा कब होती है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज़्यादा कब होता है? देखिए यहाँ शेड्यूल से भी आपको पता चल रहा है, यहाँ तक APC 1 से ज़्यादा है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 से कम है। अब ये क्या रेशियो है, किस तरह से हमें इसे समझना है? एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, जब कंजम्पशन इनकम से जब ज़्यादा है, जहाँ 0 यहाँ 40, यानी कि इनकम तो 0 है, कंजम्पशन 40 है, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव है APC। और यहाँ पर इनकम 100 है तो कंजम्पशन 120 है, ज़्यादा है, तो यहाँ भी APC ज़्यादा है। एवरेज, जब कंजम्पशन ज़्यादा है तो एवरेज कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी ज़्यादा है यहाँ। अब उसके बाद तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट है उससे पहले कंजम्पशन ज़्यादा है, तो क्या है वहाँ यहाँ तक APC मोर देन 1 है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है APC इज इक्वल टू 1। APC इक्वल टू 1 कब होती है? जब ब्रेक इवन पॉइंट पर, जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाता है। 200 डिवाइडेड बाई 200 हो गया, 1 हो गया। यहाँ इनकम भी 200 और कंजम्पशन भी 200, दोनों 200 हो गया, तो 200 अपॉन 200 इजिकल टू 1 हो गया, तो APC इजिकल टू 1 हो गया। तो APC इज इक्वल टू 1 एट द ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, सो APC इज इक्वल टू 1, तो इसलिए APC 1 होती है। ये बात भी आप समझ गए अच्छे से। थर्ड पॉइंट है APC इज लेस देन 1
कम कब होती है? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, जब इनकम से कंजम्पशन कम होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एपीसी लेस देन 1 होती है। देखिए ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होंगे। उसके बाद यहाँ इनकम 300 है और कंजम्पशन 280 कम है उससे, 400 है और यहाँ 360 कम है उससे। तो जब कम है तो क्या है? 1 से कम हो गया, एपीसी 1 से कम हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। कंजम्पशन जो है वो इनकम से कम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? एपीसी इज लेस देन 1 है, एपीसी इज लेस देन 1 है। और उसके बाद नेक्स्ट है 4th पॉइंट, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता चला जाता है। यहाँ इन्फिनिटिव था, यहाँ 1.2 था, यहाँ 1 हो गया, कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे कंजम्पशन उस लेवल से नहीं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जिस रेशियो से इनकम बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग उस रेशियो से कंजम्पशन नहीं बढ़ता, कंजम्पशन उससे कम बढ़ता है। तो इसलिए जो एपीसी है वो कम होता चला जाता है। तो क्या है कि एपीसी फॉल कम होता चला जाता है इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है तो एपीसी कम होता चला जाता है। उसके बाद 5th पॉइंट है एपीसी कैन नेवर बी जीरो। और एपीसी कभी भी जीरो नहीं होता। जीरो इसलिए नहीं होता, देखिए कहीं भी यहाँ एपीसी आपको जीरो नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं होता? क्योंकि कंजम्पशन जीरो नहीं है। जब कंजम्पशन जीरो नहीं है, जिसको डिवाइड करना है वो चीज़ जीरो नहीं है, तो क्या होगा? किसी चीज़ से भी डिवाइड करेंगे, किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो नहीं आएगा। तो क्या है इसका मतलब? क्या है कि जो कंजम्पशन है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। कहने का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी होता ही है। कंजम्पशन कुछ न कुछ होता है, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। चाहे इनकम जीरो हो जाए लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो कभी जीरो नहीं होते, वो कुछ न कुछ खर्चा होता ही है। चाहे वो हमारी पास सेविंग में से करें, चाहे हम किसी से लोन लेकर के करें, लेकिन हमारा खर्चा होता ही है। तो इसलिए इसे जब तक इनकम जीरो होती है तो उसे क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोला जाता है। जब हमारा जो कंजम्पशन है वो जीरो नहीं है तो हमारा क्या होगा कि एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो रेशियो है कंजम्पशन का वो भी जीरो नहीं होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी एपीसी। और अब हम एमपीसी के शेड्यूल और डायग्राम और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एमपीसी के और पढ़ेंगे। अब हमें एमपीसी समझना है। एमपीसी इसका शेड्यूल डायग्राम, सबसे पहले हम इसका शेड्यूल बना लेते हैं एमपीसी का। और उसमें सबसे पहले हम लेते हैं इनकम y 0, फिर 100, 200, 300, 400, यही लिया था इससे पहले भी। और फिर कंजम्पशन C 40, 120, 200, 360 कंजम्पशन हो गया। और कंजम्पशन के बाद हम लेंगे अब इसमें डेल्टा C निकाल देते हैं, फिर डेल्टा Y निकाल लेंगे। डेल्टा C कंजम्पशन में डिफरेंस कितना है? डेल्टा C हम निकालते हैं तो डेल्टा C का मतलब है कि 0, या पहले वाले में तो डैश छोड़ दीजिए, सेकंड में कितना डिफरेंस है 80 का, थर्ड में कितना, सब में 80 का डिफरेंस है। ये डेल्टा C आ गया। डेल्टा Y, क्योंकि हमें एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, तो हमें डेल्टा C और डेल्टा Y चाहिए। डेल्टा Y
100 100 का डिफरेंस है, 0 में से 100 में से 0 100 में, फिर 100, 300 में 200, फिर 100, सब में 100 का डिफरेंस है। डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अब MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। फर्स्ट में छोड़ दीजिए, सेकंड में डेल्टा C कितना है 80 डिवाइडेड बाई डेल्टा Y इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 0.8 हो गया, 0.8। इसी तरह से सब में 0.8 आएगा, क्योंकि डेल्टा C जो है सब में 80 है और डेल्टा Y जो है वो 100 है, तो सब में सेम आएगा। तो इसमें भी 0.8 आ गया, इसमें भी 0.8 आ गया और इसमें भी 0.8 आ गया। ये शेड्यूल हो गया इसका MPC निकालना। आपको समझ में आ गया होगा MPC कैसे निकाला जाता है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम भी बिल्कुल सिंपल ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसे बनाने में। Y एक्सिस, यहाँ इनकम और यहाँ कंजम्पशन, Y से C से शो करते हैं 100, 200, 300, 400 और यहाँ भी 100 से ले लीजिए, 300 एंड 400। अब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल 200 पर हैं। इसमें केवल कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है। 0 पर 40 है, यहाँ 40 मान लीजिए, 40 यहाँ से कंजम्पशन कर्व, यहाँ 200 हो गया और लास्ट पॉइंट ले लीजिए 400 पर 360 है, 400 पर 360, यहाँ मान लीजिए, तो ये कंजम्पशन कर्व हो जाएगा C। ये कंजम्पशन कर्व हो गया, 40 से स्टार्ट हो गया और ये पॉइंट्स आप चाहे सारे पॉइंट लगा सकते हैं, 40, 120, 200, 280। तो इस तरह से कर्व सीधा स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाएगा। और अब इसको हमें ये देखना है कि डेल्टा C कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज यहाँ 200 है, और इनकम 100 और बढ़ जाती है, 300 हो जाती है। इनकम 300 हो जाती है, तो कंजम्पशन कितना हो जाता है 300 में, 280 हो जाता है, 280 हो जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। देखिए ये जो अंतर है दोनों का, यानी कि ये कंजम्पशन का डिफरेंस है, तो इसे बोल देंगे हम डेल्टा C, क्योंकि ये कंजम्पशन का डिफरेंस है। यहाँ है 280 में 300 है, ये है 280 यहाँ पर और यहाँ है 200 नीचे, तो दोनों का डिफरेंस कितना है। तो डेल्टा C इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें, डेल्टा C इज इक्वल टू हो गया 280 माइनस 200 इज इक्वल टू 80। और अब डेल्टा Y क्या है, डेल्टा Y इनकम का डिफरेंस है। इनकम का डिफरेंस कितना है, यहाँ से ये डेल्टा Y हो गया, और डेल्टा Y कितना है, डेल्टा Y इज इक्वल टू 300 माइनस 200
इनकम में कितना डिफरेंस है 300 से 200 में, 300 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 100। तो MPC इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, MPC इज इक्वल टू हो गया डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C कितना है 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.8, जैसे कि सब में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, ये डेल्टा C है, ये डेल्टा Y है, और ये MPC इज इक्वल टू 0.8 आ गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे अब MPC के लिए, जो 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। MPC की क्या क्या कंडीशन रहती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MPC की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट MPC 3 पॉइंट्स हैं। वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। जो MPC की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। हमेशा ये याद रखें कि 0 और 1 के बीच में MPC की वैल्यू रहती है। MPC 0 कब होता है, जब MPC 0 कब होगा, जब कि जो इनकम में कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं होगा तो डेल्टा C की वैल्यू तो हो जाएगी 0। अब अगर कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ कंजम्पशन में चेंज हो रहा है, 40 से 120 हो रहा है, कंजम्पशन में चेंज हो गया। अगर कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि कंजम्पशन नेक्स्ट, अगर इनकम तो बढ़ रही है बट कंजम्पशन उतना ही है, सेम कंडीशन आ सकती है कि कंजम्पशन पहले के बराबर ही हो रहा है लेकिन इनकम बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में चेंज डेल्टा C कितना हो जाएगा, डेल्टा C इजिकल टू तो 0 हो जाएगा। और सपोज डेल्टा Y इजिकल टू सपोज 100 है, यहाँ 100 है और यहाँ पर 40 होता 120 की जगह, तो क्या हो जाता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y इजिकल टू क्या हो जाता है 0 अपॉन 100 इजिकल टू 0। तो क्या है 0। और 1 कब होती है, 1 तब होती है जब चेंज इन इनकम डेल्टा C इजिकल टू सपोज जितना 80 बढ़ रहा है, सपोज 100 बढ़ रहा है, दोनों बराबर इक्वल हो रहा है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि डेल्टा C इजिकल टू भी 100 है और डेल्टा Y इजिकल टू भी 100 है। जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जितनी जितनी इनकम बढ़ती है, शुरू में इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ रहा है, फिर एक बार इक्वल हो रहा है, फिर और इनकम का लेवल जैसे जैसे हायर होता चला बढ़ता है उतना कंजम्पशन नहीं करता, तो वो कंजम्पशन कम होता चला जाता है। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि जितना कंजम्पशन हो रहा है उतना ही इनकम, जैसे कि यहाँ पर है कि इनकम 200 है, कंजम्पशन भी 200 है। नेक्स्ट स्टेप अगर यहाँ 300 है, यहाँ भी ये 300 हो सकता था। अगर ये 300 होता तो क्या होता है कि इसमें भी 100 का डिफरेंस है और इसमें भी 100 का डिफरेंस, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y इजिकल टू 100 अपॉन 100 हो जाता। तो क्या हो जाता है इजिकल टू 1। तो इसलिए कहा गया कि वैल्यू ऑफ MPC वेरीज 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में वेरी, उससे 1 से ज़्यादा नहीं होता और 0 से कम। क्यों? क्योंकि जितने इनकम है उतने ही कंजम्पशन, मतलब उसके अंतर डिफरेंस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कंजम्पशन। दूसरी बात, MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। जो MPC पुअर यानी गरीब लोगों की जो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट, मतलब कहने का मतलब है जो उनकी खर्च करने की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होती है पुअर की, रिच की कम होती है। कैसे कम होती है? क्योंकि वो ऑलरेडी रिच होते हैं, तो उनको जिस रेशियो से उनकी इनकम बढ़ती है, सपोज आप ये समझ सकते हैं कि एक पुअर पर्सन है, उसकी इनकम सपोज 10,000 है, 10,000 गरीब ही कहेंगे उसे, 10,000 रुपये, और एक रिच पर्सन है उसकी 1 लाख रुपये है। ₹1 लाख है, 1 लाख। तो अब
इसकी 10,000 है, इसकी 1 लाख है। अब ये खर्च करता है सपोज 20,000, 20,000 इसने खर्च करा, तो इसकी जो MPC है वो 20% बढ़ गई, इसका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 20% हो गया। और इसने सपोज यहाँ 5,000 भी खर्च किए तो इसकी 50% हो गई। इसने अपनी इनकम का 50% खर्च करा, इसने अपनी इनकम का 20% खर्च किया। हालांकि उसने ज़्यादा किया बट उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब आप समझिए यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जो रिच पर्सन, जो रिच कंट्रीज होती हैं, यहाँ कंट्रीज की बात हो रही, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम, जो रिच कंट्रीज होते हैं वहाँ का जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, जबकि जो पुअर कंट्रीज हैं उनका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है कि उनकी इनकम कम होती है, उसके अकॉर्डिंग खर्चा ज़्यादा होता है। अगर उन्होंने थोड़ी इनकम है उसमें उन्होंने थोड़ा भी खर्चा किया वो भी परसेंटेज हाई चला जाता है, जबकि बहुत ज़्यादा इनकम है तो उन्होंने ज़्यादा भी खर्च किया फिर भी परसेंटेज कम रहता है। अब ये बात आप समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट है MPC फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम तेज़ी से बढ़ती चली जाती है उसके अकॉर्डिंग जो MPC है वो क्या है, MPC कम होता चला जाता है। ये क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब इनकम बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनकम उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ती है उतनी तेज़ी से कंजम्पशन नहीं बढ़ता, इसलिए जो MPC है वो कम होती है। तो अब ये बात आप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे MPC के भी। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है, जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये जैसे जैसे आप लोगों के सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें ऐसा लगेगा कि आप सब हमारे साथ हैं, हमें आपको पढ़ाना है, तो हम और अच्छे से और अपने जो भी कंसेप्ट हैं उन्हें और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।